नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है महान शासक ललितादित्य मुक्तापीड। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा का वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। विश्व इतिहास के महानतम राजाओं में से एक प्रमुख नाम भारत के ललितादित्य मुक्तापीड का है। ललितादित्य मुक्तापीड कश्मीर के करकुटा वंश के हिंदू सम्राट थे। उनके काल में कश्मीर राज्य तथा भारत राष्ट्र का विस्तार संपूर्ण एशिया और तिब्बत चीन तक पहुंच गया। उन्होंने अरब के मुसलमान आक्रांताओं को सफलतापूर्वक दबाया, तिब्बती सेनाओं को पीछे धकेला और चीन को पराजित करके संधि करने को विवश किया। उनका राज्य पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कोंकण तक, पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक फैला था। उनके काल में कश्मीर उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार कारकोट सम्राट के नाम से प्रसिद्ध दुर्लभ वंश के शासक प्रतापादित्य के तृतीय पुत्र ललितादित्य मुक्तापीड एक कुशल घुड़सवार और योद्धा थे। उन्होंने कश्मीर के दक्षिण के क्षेत्रों में विस्तार के अभियान चलाए। उनके साम्राज्य का विस्तार काराकोरम पहाड़ों के पार तिब्बत के पठार से आगे चीन तक और पश्चिम में कैस्पियन सागर तक था। इस अवधि के दौरान वह सम्राट हर्ष के उत्तराधिकारी और कन्नौज के शासक यशोवर्मन के साथ युद्ध में विजयी हुए। विजय से समृद्ध और प्रसन्न राजा अपने देश लौट गया। उन्होंने जालंधर, लाहौर और अन्य छोटे प्रांतों को अपने अधीनस्थों को दे दिया। अपनी विजय को चिन्हित करने के लिए उन्होंने अन्य राजाओं को अधीनता का प्रतीक पहनने के लिए बाध्य किया। तुर्कों ने अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर और सिर झुकाकर ललितादित्य का स्वागत किया। कोई कस्बा, गांव, द्वीप, नदी या समुद्र नहीं था जहां उन्होंने विजयी स्मारक नहीं बनाए। इन स्मारकों को उन्होंने घटना या समय के अनुसार नाम दिया था। जब वह अपने अभियान पर निकले तो उन्हें कुछ जीत का एहसास हुआ और उन्होंने सुनिश्चितपुरा या निश्चितता नाम का शहर बसाया। अपने विजय के गौरव में उन्होंने गौरव का शहर बसाया। इसमें उन्होंने मुक्त केशवा की एक छवि स्थापित की। जब उनकी विजय पूर्ण हो गई और वे अपनी जीत के फल का आनंद ले रहे थे तो उन्होंने एक और शहर बसाया जिसका नाम फलपुरा रखा। उन्होंने अंगूरों की खेती करने वालों का एक शहर बसाया और लोगों के आध्यात्मिक लाभ के लिए कई गांवों के साथ भगवान विष्णु के मंदिरों को भेंट किए। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड सैन्य अभियान के अलावा कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में भी काफ़ी रुचि रखते थे। उनके शासनकाल में कला और व्यापार को महत्व मिला। धार्मिक उत्सव आयोजित किए गए और विशेष सुविधाओं के साथ साथ चित्रकारों और मूर्तिकारों को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया। वे स्वयं एक सफल लेखक और वीणावादक थे। ललितादित्य मुक्तापीड अपनी राजधानी श्रीनगर से परिहासपुर ले गए थे। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में लिखा है कि ललितादित्य ने परिहासपुर में अपना निवास और 4 मंदिर बनवाए। मंदिरों में विष्णु मंदिर विशेष था। कल्हड़ के अनुसार सम्राट ने मुक्त केशवा विष्णु की छवि बनाने के लिए 84,000 तोले सोने का उपयोग किया था। एक अन्य मंदिर में उन्होंने परिहास सेन की छवि के लिए चांदी के कई परतों का इस्तेमाल किया। उन्होंने तांबे में बुद्ध की एक प्रतिमा भी बनाई थी जो कल्हड़ के अनुसार आकाश तक पहुंच गई। ललितादित्य के समय स्थापत्य का सबसे उत्कर्ष बिंदु मार्तंड मंदिर है। ललितादित्य की मृत्यु के बाद परिहासपुर ने एक राजधानी के रूप में अपना दर्जा खो दिया। ललितादित्य का बेटा कुवलयापीड राजधानी को पुनः शाही निवास श्रीनगर में ले गया। कल्हड़ ने लिखा है कि ललितादित्य की आज्ञा को देवताओं ने भी माना था। एक बार ठंड के मौसम में पूर्वी सागर के किनारे पर रहने के दौरान ललितादित्य ने कपित्त फल की मांग की थी। उनके परिचारक हैरान थे क्योंकि यह फल उस मौसम और उस जगह पर सामान्य तौर पर नहीं मिलता था। फिर एक कथा का वर्णन आता है कि ललितादित्य के लिए यह फल इंद्र के दिव्य दूत स्वर्ग से लाए। दूत ने उन्हें समझाया कि उनके पिछले जन्म में उन्होंने अकाल के दौरान भूखे ब्राह्मण को अपना भोजन और पानी दिया था। इस अच्छे काम के परिणाम स्वरूप ललितादित्य स्वर्ग में 100 इच्छाओं के हकदार बन गए थे।
उदाहरण के लिए राजा अपनी इच्छा के अनुसार रेगिस्तान में मीठे पानी की धाराएं बना सकते थे। संदेशवाहक ने ललितादित्य को आगाह किया कि उनकी कुछ ही इच्छाएं शेष हैं, इसलिए उन्हें फल की आज्ञा देने जैसे तुच्छ अनुरोधों पर इन इच्छाओं को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कल्हड़ एक और कहानी लिखते हैं कि ललितादित्य का मंत्री चाणकुना जादूगर कनकवारा का भाई था। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके राजा के खजाने में सोना पैदा किया। एक बार राजा की सेना पंचनंदा देश में फंसी हुई थी, क्योंकि स्थानीय नदियों में पानी का स्तर ऊंचा था और सेना उन्हें पार नहीं कर पा रही थी। चाणकुना ने एक मणि नदी में फेंककर माया की और नदी के बीच रास्ता बना दिया। इसके बाद माया से नदी में फेंकी गई मणि को प्राप्त किया और विभेदन समाप्त कर नदी को एक कर दिया। राजा ने चाणकुना से उनके पास उपलब्ध इस प्रकार की 2 मणियों को उसे देने को कहा। इस पर चाणकुना ने ललितादित्य से सुगाता अर्थात बुद्ध की एक मूर्ति मांगी, जिसे हाथी पर मगध से कश्मीर लाया गया था। राजा ने इस मांग को पूरा किया और चाणकुना से मूर्ति को अपने विहार में रख दिया। कल्हड़ का यह भी दावा है कि ललितादित्य ने अपने भाले से कई नहरों का भी निर्माण किया। ऐसी ही घटना के बारे में बताते हुए कल्हड़ कहते हैं कि जब ललितादित्य विश्व विजय में लगे हुए थे, एक घायल व्यक्ति उनके पास आया। उसके विभिन्न अंग और नाक कान कटे हुए थे। उसने खुद को सिकता सिंधु के प्रतिद्वंदी राजा के मंत्री के रूप में पेश किया। उसने कहा कि उसे अपने राजा को ललितादित्य द्वारा आत्महत्या करने की युक्ति को स्वीकार करने की सलाह के लिए दंडित किया गया है। ललितादित्य ने उस सिकता सिंधु के मंत्री से सिकता सिंधु के राजा को दंडित करने का वादा किया। साथ ही घायल मंत्री का स्वास्थ्य लाभ अपनी देखरेख में करवाया। मंत्री ने तब ललितादित्य को एक छोटे मार्ग से सिकता सिंधु देश जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार ललितादित्य की सेना पानी के बिना एक बंजर क्षेत्र में फंस गई। जब ललितादित्य की सेना प्यास से मरने की कगार पर थी, सिकता सिंधु के मंत्री ने खुलासा किया कि यह सब एक षड्यंत्र था। वास्तव में वह सिकता सिंधु के राजा के प्रति एकनिष्ठ है और ललितादित्य और उनकी सेना को गुमराह कर फंसाने के इरादे से यह षड्यंत्र रचा गया था। ललितादित्य ने घोषणा की कि वह अपने राजा के प्रति मंत्री की वफादारी से प्रभावित है, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं होगी। कश्मीर सम्राट ने अपनी तलवार जमीन में उतार दी, जिससे पानी की एक धारा बाहर आ गई। वह फिर सिकता सिंधु पहुंचा, जहां उन्होंने सिकता सिंधु के अंगहीन मंत्री का उनके राजा के सामने पेश कर दिया। कल्हड़ का उल्लेख है कि ललितादित्य के बारे में कई अन्य अद्भुत किंवदंतियां उसके समय के दौरान मौजूद थीं, लेकिन वह उन सभी को राजतरंगिणी में शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह कथा के प्रवाह को तोड़ना नहीं चाहते थे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's